लैंगिक रूढ़िवादी धारणाओं से मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंताओं का उल्लेख कीजिए। 69 बीपीएससी मेंस में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले उत्तर में हम लैंगिक रूढ़िवादी जो धारणाएं हैं उनको बताएंगे। उसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय की चिंता है उसके बारे में लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किसी लैंगिक समूह के सदस्यों को उनके व्यक्तिगत गुणों और योग्यताओं के बजाय उनके लैंगिक आधार पर एक समान ढंग से देखे जाने की प्रवृत्ति लैंगिक रूढ़िवादिता कहलाती है, जिसे निम्न उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। महिलाएं अधिक भावुक, अतार्किक होती हैं। महिलाएं बच्चा पैदा करना चाहती हैं और घर के कामों में अधिक रुचि रखती हैं। विवाहेतर यौन संबंध में पुरुष व्यभिचारी नहीं माने जाते, लेकिन महिलाएं व्यभिचारी मानी जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लैंगिक रूढ़िवादी धारणा है उसी के तहत कुछ शब्द प्रचलन में है, कुछ वाक्य प्रचलन में है। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो शब्द हैं, जो वाक्य हैं, वह इस आधार पर बनाए गए हैं कि वह किसी लिंग विशेष से संबंधित है। जैसे यहाँ पर आप उदाहरण देखें तो ये सभी कथन महिलाओं के संदर्भ में कहा गया है और यह धारणा है कि महिलाएं भावुक होती हैं, अतार्किक होती हैं, वह निर्णय बेहतर नहीं कर पाती। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई तर्क नहीं है। तो इस प्रकार किसी लैंगिक समूह के बारे में पूर्व निर्धारित और अतार्किक वैज्ञानिक विचार लैंगिक रूढ़िवादिता कहलाता है। उल्लेखनीय है कि लैंगिक रूढ़िवादिता से लैंगिक भेदभाव, उत्पीड़न, असमानता और हिंसा को समर्थन मिलता है तथा न्यायालय का मानना है कि ऐसे शब्दों और वाक्यांशों के प्रयोग से संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है तथा न्यायालय के निर्णय भी यदाकदा प्रभावित होते हैं। तो आप देखें कि इन कथनों में यहाँ पर संविधान के द्वारा जो मूल अधिकार, समानता का अधिकार दिया गया है, उसका उल्लंघन होता है। क्यों? क्योंकि समानता का अधिकार यह कहता है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारी धारणा है कि नहीं, घर का काम करना है तो सिर्फ महिलाएं ही करेंगी, महिलाएं जो निर्णय लेती हैं वह पुरुषों की अपेक्षा अच्छा नहीं होता है। तो यह तो धारणा है, लेकिन संविधान ने तो हमें निर्णय देने का भी अधिकार दिया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जो धारणाएं हैं वह न्यायालय के निर्णय लेने में बाधा डालती हैं और कई निर्णय इससे प्रभावित हो जाते हैं, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो न्यायालय का कहना है कि भाषा रूढ़िवादिता को और गहरा बना सकती है, जिससे महिलाओं की न्याय तक पहुंच काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। इसी को समझते हुए कानूनी भाषा तथा निर्णयों में निहित लैंगिक रूढ़िवादिता को पहचानने, समझने और उसे समाप्त करने में न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की सहायता के उद्देश्य से हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने लैंगिक रूढ़िवादिता पर हैंडबुक जारी की है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं प्रचलन में हैं, बहुत सारी ऐसी धारणा है प्रचलन में है जो लैंगिक रूढ़िवादिता को बताती हैं। तो इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने हैंडबुक जारी किया है और यह हैंडबुक विशेषकर महिलाओं के बारे में पुराने और गलत विचारों को बढ़ावा देने वाले वैकल्पिक शब्द और वाक्यांश, जैसे कि व्यभिचारिणी के स्थान पर वह महिला जो विवाहेतर यौन संबंधों में संलग्न है, और इसी प्रकार अफेयर के लिए विवाह से बाहर का रिश्ता की सिफारिश की गई है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को लिख सकते हैं अपनी भाषा में। तो नेक्स्ट प्रश्न के साथ हम जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच।